जय श्री राम भक्तों। इस प्रकार एक बार यह जप करने से आपको 7 करोड़ से भी अधिक लाभ मिलता है केवल एक बार में। सबसे पहले जानिए कि जप कितने प्रकार के होते हैं। जप 4 प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला जप होता है वो होता है वाचिक, यानी कि वाणी से जो बोलकर भगवान का नाम लिया जाता है उसको वाणिक या वाचिक जप बोलते हैं। इसका आपको थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद आता है उपांशु जप। उपांशु यानी कि अंदर ही अंदर होठ हिलते हैं और थोड़ी बहुत जीभ हिलती है, बाहर आवाज़ नहीं आती। आप जब करते हो उसका थोड़ी बहुत सब मतलब होठ हिलते दिखते हैं बस। इसका आपको वाचिक से 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। तीसरे प्रकार का जप होता है मानसिक जप, अर्थात जो मन ही मन में किया जाता है, बाहर किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती, उसको बोलते हैं मानसिक जप। इसका आपको वाचिक के बजाय 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। और चौथे नंबर का जो जप होता है वो होता है सर्वोत्तम श्रेणी का जप। इससे ऊपर कोई जप नहीं होता। वो होता है प्राण जप, जिसको सांसों के द्वारा जप करना अजपा बोला जाता है। इसका आपको वाचिक की बजाय 7.5 करोड़ के बराबर फल मिलता है सिर्फ एक बार जप करने से। अब नानक जी ने ये कहा है कि गिनती 7 करोड़ होंदी, सांस जो एक बार आवे जावे। अगर आपने एक बार सांस ऊपर ली और उस सांस का आपने ध्यान कर लिया, जप कर लिया, उसको देख लिया, महसूस किया कि मेरी सांस ऊपर गई है और मेरी सांस नीचे आई है, तो आपकी गिनती 7.5 करोड़ जप की होती है। ये नानक जी ने कहा है। और इससे भी कई शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि प्राण जप का अनंत कोटि ज़्यादा लाभ मिलता है वाची की बजाय। अनंत कोटि का मतलब होता है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन फिर भी नानक जी ने कहा कि 7.5 करोड़ तो होता ही होता है और अनंत भी होता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमें ज़्यादा लाभ मिले तो आप प्राण जप करें। आती जाती सांसों के साथ अपने इष्ट के नाम को जोड़ दें। जैसे राम को मानते हैं तो राम को, कृष्ण को, शिव को, जिसको भी मानते हैं उसके नाम को जोड़ करके जप करें। और अगर कोई सोहंग मंत्र पे विश्वास है, सोहंग को जोड़ के जप करें, क्योंकि सोहंग शब्द परमात्मा भेद ब्रह्म नहीं लेस, जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष। और सो और हंग की ध्वनि हम सब की श्वासों में प्राकृतिक रूप से आती है। और हंस नाम का प्राणी हम सब के अंदर है और हंस का उल्टा सोहंग होता है। तो आपकी जैसी मर्जी है, जैसी इच्छा है, लेकिन आप करें श्वासों का जप। लेकिन सब इसको नहीं कर पाते, शुरुआत से सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जिस प्रकार एक सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे जिन्हें में चढ़ना है, तो ऐसे ही ये जप की सीढ़ियाँ हैं, एक के बाद एक ऊपर चढ़नी पड़ती है। तो आप अगर कर सकते हो, क्योंकि कई मनुष्यों का प्रारब्ध ऐसा होता है पिछले जन्म में यहाँ तक की भक्ति कर ली होती है, तो वो सीधा भी कर सकता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।